एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या थी। वह कभी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। उसका मन एक बेचैन पक्षी की तरह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता था। अगर वह पढ़ाई या कोई भी जरूरी काम शुरू करता तो थोड़ी ही देर में खेल या किसी और चीज में उसका ध्यान भटक जाता। जब वह पढ़ने बैठता तो उसके दिमाग में फोन या दोस्तों के ख्याल आने लगते। कबीर के पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर तुम इसे काबू में नहीं करोगे तो यह तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। अपने मन को अनुशासित करो, यह तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन कबीर कभी इसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक गांव में आए, जिन्हें लोग गुरुजी कहते थे। वे युवाओं को सफलता की राह दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। कबीर के पिता उसे गुरुजी के पास ले गए और उसकी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और कबीर को पानी से भरा एक छोटा गिलास देते हुए बोले, इस गिलास को पकड़ो और मेरे बगीचे में घूम कर आओ, लेकिन एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। ये काम आसान लगा, लेकिन जैसे ही कबीर चलने लगा, पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और बच्चों की हंसी ने उसका ध्यान भटका दिया। हर बार जब उसने इधर उधर देखा, पानी गिर गया। जब वह वापस आया तो गिलास आधा खाली था। गुरुजी ने पूछा, इतना पानी क्यों गिरा? कबीर ने जवाब दिया, मेरा ध्यान भटक गया था। गुरुजी बोले, यह गिलास तुम्हारे लक्ष्य की तरह है और पानी तुम्हारे ध्यान फोकस की तरह। तुम्हारे आसपास की ये आवाजें दुनिया के शोर जैसी हैं। अगर तुम अपने मन को अपने उद्देश्य पर टिकाना नहीं सीखोगे तो तुम सब कुछ खो दोगे। कबीर को आखिरकार समझ आ गया। उस दिन से उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। वह रोज एक ही समय पर उठने लगा, फोन का उपयोग कम करने लगा और जो भी करता उसमें पूरा ध्यान लगाने लगा। वह हर सुबह कुछ मिनट ध्यान मेडिटेशन करने लगा ताकि उसका मन शांत और स्थिर हो सके। शुरुआत में यह मुश्किल था। उसका मन अब भी भटकता था, लेकिन वह बार बार उसे वापस अपने काम पर लाता रहा। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे कबीर में बदलाव आने लगा। उसकी याददाश्त बेहतर हो गई और उसके अंक बढ़ने लगे। एक साल बाद एक बड़ा राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। छात्रों को सीमित समय में कठिन समस्याओं को हल करना था। कबीर ने भी भाग लिया। प्रश्न कठिन थे और कई छात्र घबरा गए, लेकिन कबीर शांत रहा। उसने एक एक करके हर सवाल पर ध्यान दिया, ठीक वैसे ही जैसे गुरुजी ने उसे गिलास वाले अभ्यास से सिखाया था। जब परिणाम आए तो कबीर विजेता घोषित हुआ। सबने उसकी खूब सराहना की और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए। कबीर ने यह साबित कर दिया कि एक अनुशासित मन प्रतिभा, किस्मत या बुद्धिमत्ता से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। उस दिन के बाद से कबीर अपने गांव में उस लड़के के रूप में जाना जाने लगा जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया। अगर आज आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है तो इसे यूं ही जाने मत दीजिए। इस कहानी को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें उम्मीद की जरूरत है, और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम मिलकर ताकत और ज्ञान की राह पर आगे बढ़ते रहें।